हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 7 जीवो जनन कैसे करते से आने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यू कैसे रहने वाले। बोर्ड एग्जाम 2026 की बात करें तो पार्ट ए में आपको अप्रोक्सीमेटली 18 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले। एवरी एमसीक्यू बच्चों 1 नंबर के आसपास रहने वाला है। पार्ट ए से आपको 18 नंबर देख के जाने वाला है, इसलिए एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आपको साइंस में 100/100 नंबर चाहिए तो एमसीक्यू को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी, यह आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी, यह कोशिका वृद्धि को तेज करता है। ऑप्शन डी, यह जीव की ऊर्जा बढ़ाता है। तो मेनली यहाँ पर जो डीएनए की फॉर्मेशन बनती है उससे मेनली आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है क्योंकि यह माता पिता के आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जिससे जीवों की जाति बनी रहती है। गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के थ्रू भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जनन पद्धति में केवल एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। ऑप्शन सी, निषेचन। ऑप्शन डी, निष्क्रिय जनन। मेनली बच्चों ये एक ही पेरेंट्स फॉर्मूले से यहाँ पर अलैंगिक जनन में ये संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें एक ही प्रोडक्ट से यहाँ पर उत्पाद बनते, मानी पेरेंट्स और माता पिता एक में ही पाए जाते हैं अलैंगिक जनन में, जिसमें मुकुलन हो गया ये प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जनन विधि जीवाणु में पाई जाती है? ऑप्शन ए, विखंडन। ऑप्शन बी, मुकुलन। ऑप्शन सी, खंडन। ऑप्शन डी, बीजाणु निर्माण। मेनली यहाँ पर जनन विधि जीवाणु में पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है बच्चों? विखंडन। व्याख्या, जीवाणु बैक्टीरिया में विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा जनन होता है, जिसमें एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, लैंगिक जनन में कितने माता पिता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मेनली यहाँ पर लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की डिमांड रहती है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पी पौधों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए, परागकोश। ऑप्शन बी, अंडाशय। ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी, बाह्यदल। तो मेनली अब पुष्पी पौधों में निषेचन के लिए पूछा गया है, तो निषेचन यहाँ पर कहाँ पे होता है? अंडाशय में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इन्हीं से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इनके लिए आपको हर चैप्टर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। व्याख्या, निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया अंडाशय में होती है, जहाँ नर और मादा युग्मक मिलते और भ्रूण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जनन विधि अमीबा में पाई जाती है? ऑप्शन ए, विखंडन। ऑप्शन बी, मुकुलन। ऑप्शन सी, बीजाणु निर्माण। ऑप्शन डी, लैंगिक जनन। तो मेनली यहाँ पर अमीबा मेनली एक से अगर दो भागों में टूट रहा है तो उसमें मेनली यहाँ पर विखंडन प्रक्रिया काम में आती है। व्याख्या पढ़ सकते हैं। अमीबा विखंडन बाइनरी फिशन द्वारा जनन करता है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाएं बनाती है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक जनन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह तेज गति से संतति उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, यह अधिक ऊर्जा बचाता है। ऑप्शन डी, यह संतति को लंबा जीवन देता है। मेनली यहाँ पर जनन से आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है, उससे यहाँ पर गुण जो जीन रहते हैं उसमें यहाँ पर आनुवंशिक गुण में विविधताएं बनी रहती है, इसी वजह से यह इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, पादपों में किस भाग में नर और मादा युग्मक मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए, पत्तियों में। ऑप्शन बी, जड़ों में। ऑप्शन सी, पुष्प में। ऑप्शन डी, तनों में। तो मेले नर और मादा किस भाग में पाए जाते हैं? पुष्प में। ठीक है बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का अलैंगिक जनन विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बीज। ऑप्शन बी, परागकण। ऑप्शन सी, ग्राफ्टिंग। ऑप्शन डी, निषेचन। मेनली यहाँ पर अलैंगिक जनन विधि का उदाहरण में मेनली यहाँ पर ग्राफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, जिसमें एक हिस्से को काट कर दूसरे हिस्से में जोड़ के उससे प्लांट तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों में नर जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अंडाणु। ऑप्शन बी, शुक्राणु। ऑप्शन सी, परागकण। ऑप्शन डी, बीजाणु। तो मेनली यहाँ पर नर जनन कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन बी।
व्याख्या पढ़ सकते हैं। मनुष्य में नर जनन कोशिका शुक्राणु स्पर्म कहलाती है, जो अंडाणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, निषेचन के बाद अंडाणु किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी जड़। तो निषेचन के बाद जब मेल जेनेटल और फीमेल गोमेट जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। व्याख्या, निषेचन के बाद अंडाणु भ्रूण एम्ब्रियो में विकसित होता है, जो नए जीव के विकास की शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए अंडाशय। ये साइड पूछ रहे हैं कि शुक्राणु मेनली यहाँ पर कहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी अंडकोश में, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड में, ऑप्शन डी लीवर में। तो मेनली यहाँ पर शुक्राणु अंडकोश में निर्मित होते हैं, टेस्टिज बोलते हैं जिनको। ठीक है बच्चों, वर्षण मेनली यहाँ पर अंडकोश नहीं रहेगा, वर्षण रहेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अंडकोश को आप वर्षण लिखेंगे। ठीक है बच्चों, वर्षण में यहाँ पर मेनली किसका फॉर्मेशन होता है? शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जनन विधि फफूंद और जीवाणु में पाई जाती है? ऑप्शन ए बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी मुकुलन। तो मेनली यहाँ पर फंगस और जीवाणु बैक्टीरिया में मेनली यहाँ पर बीजाणु निर्माण फॉर्मेशन पाई जाती है। अलैंगिक जनन का स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर जनन प्रक्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, परागकण पोलिनेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो पोलिनेशन मेनली यहाँ पर जनन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पाया जाता है पेड़ पौधों में। और व्याख्या पढ़ सकते हैं आप, परागकण फूलों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें परागकण नर बाघ पुंकेसर से मादा बाघ स्त्री केसर तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस जनन विधि में नई संतति माता पिता से बिल्कुल समान होती है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन में, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन में, ऑप्शन सी निषेचन में, ऑप्शन डी परागकण में। तो मेनली यहाँ पर अलैंगिक जनन में बिल्कुल संतति रहती है, माता पिता रहते हैं, उन्हीं के अनुसार संतति उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में यहाँ पर विविधताएँ पाई जाती है। व्याख्या पढ़ सकते हो आप, अलैंगिक जनन में केवल एक माता पिता होता है, जिससे संतति आनुवंशिक रूप से एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडकोश में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी योनि में। तो मेनली यहाँ पर अंडे का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर मेनली कहाँ पे होता है? अंडाशय में। ठीक है बच्चों, व्याख्या पढ़ सकते हो, मादा जनन तंत्र में ओवरी अंडाणु का निर्माण करता है, जो निषेचन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी फफूंद में, ऑप्शन डी मछली में। तो मेनली यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन का जो अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है मेनली यहाँ पर फफूंद और बैक्टीरिया में पाया जाता है। व्याख्या पढ़ सकते हो आप, फफूंद कुछ बैक्टीरिया और शैवालु बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्यों में निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में होता है, ऑप्शन बी अंडाशय में होता है, ऑप्शन सी अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन डी योनि में। तो मेनली बच्चों जो गर्भाशय रहता है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है बच्चों, अंदर की लेयर होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये योनि होगी और यहाँ से ये, ठीक है, अंडाशय। ये जो योनि का हिस्सा रहता है ये यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है, अंगुली नुमा संरचना बना के, तो ये वाले हिस्से रहते हैं, एम्पुला बोलते हैं इनको योनि का। यहाँ पे मेनली सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की जो मात्रा रहती है, कंसंट्रेशन मान सकते हो, सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के हिस्से में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, लैंगिक जनन में कौन सा हार्मोन पुरुषों में यौवन को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो मेनली यहाँ पर लैंगिक जनन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहता है? टेस्टोस्टेरोन। व्याख्या, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यौन प्यूबर्टी की विशेषताएं जैसे दाढ़ी मूंछ और भारी आवाज़ के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, वानस्पतिक जनन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए बीज से पौधा उगना, ऑप्शन सी फूलों का खिलना, ऑप्शन सी पत्तियों से नए पौधे का निर्माण, ऑप्शन डी परागण। वानस्पतिक जनन है उसका मेनली यहाँ पर पत्तियों से नए पौधे का निर्माण राइट आंसर रहने वाला है। ब्रायोफिल्म में मेनली आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको पत्तियों से नए पौधे का निर्माण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है रिसेंटली पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है,
गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी योनि में। तो मेनली यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब होती है अंडवाहिनी, उसके एम्पुला जो हिस्सा होता है फूला हुआ, ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं एम्पुला। ये एम्पुला होता है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है निषेचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, शुक्राणु में ऊर्जा प्रदान करने वाला भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी मध्य भाग मिड पीस, ऑप्शन सी पूंछ, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो मेनली यहाँ पर जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे मेनली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो मेनली यहाँ पर स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है बच्चों, को ऐसे रहता है थोड़ा सा स्पोरल शेप, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ये इसका पूंछ बन जाता है। तो मेनली ये जो मिड भाग रहता है, ये इसको मेनली ये आगे का हिस्सा एक्रोसोम होता है, जो मेनली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है? ऑप्शन ए बीज द्वारा अंकुरण, ऑप्शन बी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी निषेचन। तो मेनली यहाँ पर पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण रहने वाला है ग्राफ्टिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी व्याख्या। ग्राफ्टिंग एक कृत्रिम अलैंगिक जनन विधि है जिसमें पौधे के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़कर नया पौधा विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में किस हार्मोन के कारण प्यूबर्टी की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। तो मेनली यहाँ पर मेल्स जो बॉयज़ होते हैं उनमें मेनली यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो फीमेल्स होती है उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें प्यूबर्टी का विकास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस जनन विधि में एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है और संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है? मेनली रिसेंटली बताया गया था अलैंगिक जनन में ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें एक ही माता या पिता रहता है, जिससे यहाँ पर सेपरेशन के थ्रू यहाँ पर अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, विखंडन हो गया, खंडन हो गया, ठीक है बच्चों। उसी से मेनली यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है और आनुवंशिक गुण बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह ही रहते हैं। अलैंगिक जनन में ऐसा प्रोसेस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार के जीवों में होता है? ऑप्शन फफूंद और जीवाणु, ऑप्शन में मेंढक और मछली, ऑप्शन सी मनुष्य और गाय, ऑप्शन डी सांप और छिपकली। मेनली यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन का मेनली यहाँ पर फंगस और कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडकोश में, ऑप्शन बी अंडाशयों में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी योनि में। तो मेनली यहाँ पर ओवरीज के अंदर यहाँ पर अंडाणु निर्माण पाया जाता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर, वर्षण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, परागकण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मेनली यहाँ पर परागकण के 2 प्रकार से होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है, जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें अगर एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर भी पाया जाता है, उसी में यहाँ पर पुंकेसर पाया जाता है, जिसके थ्रू अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। एक ही पुष्प में पाया जाता है। और ये अगर अलग अलग पुष्प से उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे परपरागण। क्वेश्चन नंबर 29, मानव जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? ऑप्शन ए अंडवाहिनी, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी शुक्रवाहिनी। तो मेनली यहाँ पर मानव जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, जिसको यूट्रस बोलते हैं, वहीं पर बच्चे का विकास रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी आनुवंशिक लक्षणों को एक अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन सी कोशिका वृद्धि को तेज करने के लिए, ऑप्शन डी जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो मेनली यहाँ पर डीएनए का मेनली मकसद होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का। मेनली लैंगिक जनन में ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी शुक्रवाहिनी में। तो मेनली यहाँ पर जो मेनली भ्रूण रहता है एम्ब्रियो, उसका जो डेवलपमेंट होता है मेनली कहाँ पे होता है? गर्भाशय में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, शुक्राणु में किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पूंछ, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। मेनली यहाँ पर शुक्राणु का मेन फॉर्मेशन होता है एक्रोसोम में, यहाँ पर मेनली
डीएनए पाया जाता है। आगे वाला हिस्सा रहता है नुकीला सा, ठीक है बच्चों, जो आगे का नुकीला हिस्सा रहता है, ठीक है, तो इस वाले भाग को बोलते हैं एक्रोसोम, सिर बोलते हैं। इसी में मेनली यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही भाग आगे जाके साथ में कुछ कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ में जाके संकलित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्पी पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी परागकोश में, ऑप्शन डी बाह्यदल में। तो पुष्पी पौधों में मेनली अंडाशय में ये प्रोसेस देखने को मिलता है, जहाँ पर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसके लिए आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हार्मोन महिलाओं में अंडाणु उत्पादन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। तो मेनली यहाँ पर जो ओम होता है अंडाणु निर्माण महिलाओं में मेनली यहाँ पर एस्ट्रोजन काम करता है, जबकि जो पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये दोनों हार्मोन प्यूबर्टी के लक्षण रहते हैं, ठीक है बच्चों, प्यूबर्टी डेवलपमेंट के लिए दोनों जिम्मेदार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुरुष जनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए अंडाणु का निर्माण, ऑप्शन बी शुक्राणु का निर्माण, ऑप्शन सी भ्रूण का पोषण, ऑप्शन डी निषेचन के बाद भ्रूण को सुरक्षित रखना। तो मेनली पुरुषों में जनन तंत्र का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु फॉर्मेशन, मानी स्पर्म फॉर्मेशन का मेनली काम कौन करता है? पुरुष जनन तंत्र कार्य करता है। मेनली कहाँ पे होता है? टेस्टिज के अंदर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, परागण के कितने प्रकार होते हैं? रिसेंटली बताया था, दो होते हैं, पर परागण और स्वपरागण। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्यों में निषेचन के बाद भ्रूण कितने सप्ताह में पूरी तरह विकसित हो जाता है? ऑप्शन ए 9 सप्ताह में, ऑप्शन बी 12 सप्ताह में, ऑप्शन सी 28 सप्ताह में, ऑप्शन डी 40 सप्ताह। मानी बच्चों ये ऐसे बता रहा है, जब मेल गोनेट और फीमेल गोनेट मानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, और जब ये गर्भाशय में इम्प्लांट होता है, ठीक है बच्चों, जब गर्भाशय में ये गर्भाशय की दीवारों में जाके जहाँ पे जुड़ जाता है ये, तो कितने महीनों में ये बच्चे के रूप में बाहर आ जाता है? मेनली ये ऐसा बता रहा है, ठीक है बच्चों। 40 वीक्स मानी 9 महीने में, 9 मंथ में पूर्ण भ्रूण एक पूरे बच्चे में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधताएं क्यों नहीं होती? ऑप्शन ए केवल एक ही माता पिता होता है, ऑप्शन बी इसमें परागण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, ऑप्शन डी केवल जलीय जीव में होता है। मेनली यहाँ पर अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता रहता है, एक ही जो प्रोडक्ट रहता है उसी से यहाँ पर उसमें बच्चों का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो मेल लैंगिक जनन होता है उसमें एक मेल जेनेटल देखने को मिलता है, जबकि एक फीमेल पार्ट हो रहता है, जिससे दोनों में आपस में प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ पर लैंगिक जनन में विविधताएं देखने को मिलती, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता होता है, जिससे यहाँ पर विविधताएं देखने को नहीं मिलती। व्याख्या पढ़ सकते हैं, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही माता पिता होता है, जिसमें संतति पूरी तरह आनुवंशिक रूप से समान होती है। क्वेश्चन नंबर 39, निषेचन के बाद अंडाणु किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी जड़। तो मेनली यहाँ पर अलैंगिक जनन का प्रोसेस बताया गया है। तो मेनली यहाँ पर अंडाणु फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? भ्रूण में, एम्ब्रियो में। और कहाँ पे विकसित होता है? ये अंडाशय में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव में यौन जनन के लिए कौन से दो प्रकार के युग्मक आवश्यक होते हैं? मनुष्य के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन है शुक्राणु और अंडाणु, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका और सफेद रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन डी हड्डी कोशिका और मांसपेशी कोशिकाएं। मेनली यहाँ पर मेल्स में यौन जनन के लिए मेनली यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु जिम्मेदार रहते हैं। व्याख्या, मानव में लैंगिक जनन स्पर्म और ओवम के मिलने से होता है, जिससे जायगोट युग्मनज बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्यों में निषेचन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी आंतरिक निषेचन, ऑप्शन सी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन डी मुकुलन। तो मनुष्यों में मेनली यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जो मेनली यहाँ पर निषेचन होता है वो जो गर्भाशय रहता है उसकी जो फेलोपियन ट्यूब रहती है वहाँ पे मेल गोनेट और फीमेल गोनेट आपस में मिलते हैं, स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जिससे वो आंतरिक हिस्सों में पाया जाता है बॉडी के, इसलिए उसको आंतरिक या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42,
मनुष्य में भ्रूण किससे जुड़ा होता है जिससे उससे पोषण मिलता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी प्लेसेंटा में, ऑप्शन डी योनि में। तो मनुष्य में भ्रूण मेनली यहाँ पर किसके थ्रू जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक बीच में एक संकटाकार एक संरचना पाई जाती है, जैसे ये बच्चा रहता है गर्भाशय में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक प्लेसेंटा जुड़ा रहता है जो फैलोपियन ट्यूब के साइड में रहता है। प्लेसेंटा जुड़ा रहता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को नाल बोलते हैं, जिसको नॉर्मली भाषा में नाल रहती है, जो मेनली बच्चे से जो अम्बिलिकस होता है, जिसको आपको लोकल भाषा में आप डूठी बोलते हैं, जिससे जुड़ा रहता है पेट, बच्चे का जो एब्डोमेन होता है पेट, वहाँ से डायरेक्ट उसका कनेक्शन रहता है, जिससे वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा ओवल, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे रहता है बच्चा, ठीक है। ये इसके जो एब्डोमेन होता है पेट और रहता है, उसकी से डायरेक्ट ये खून की नली जुड़ी रहती है, ठीक है। ये अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल धमनी और अम्बिलिकल सिराएं पाई जाती है, जो प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। गर्भाशय से आवश्यक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड डायरेक्टली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस जीव में द्विखंडन बाइनरी फिशन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी मक्खी में, ऑप्शन डी मेंढक में। तो मेनली यहाँ पर अमीबा में बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, और हाइड्रा में कौन सा देखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन क्वेश्चन 44 रहने वाला, किस जन्म विधि में एक कोशिका स्वयं विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी पुनरुत्पन्न। तो मेनली यहाँ पर फिशन प्रोसेस माने विखंडन के थ्रू एक कोशिका स्वयं को विभाजित करके दो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। मेनली एमीबा और पैरामीशियम जैसी जो जीवाणु संरचनाएं रहती है उनमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? ऑप्शन ए बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी संयोजन। तो मेनली यहाँ पर अलैंगिक जनन का उदाहरण पूछा गया तो कौन सा रहता है? बीजाणु निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन मेनली फफूंद और कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जिससे नए जीव विकसित होते, बिल्कुल संरचनाएं उनके पेरेंट्स जैसी और आनुवंशिक गुण उनके सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्यों में लड़कों और लड़कियों में यौन परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? ऑप्शन ए एड्रेनलिन और इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो मेनली यहाँ पर एड्रेनलिन और इंसुलिन रहते हैं, वो बच्चे मेनली यहाँ पर अपनी जो ग्लैंड्स होती है उनमें पाए जाते हैं। इंसुलिन मान लिया कहाँ से सिक्रेट होता है? अग्नाशय से। और एड्रेनलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? अग्नाशय के ऊपर जो किडनीज होती है उनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, उनसे एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है? ठीक है बच्चों, मेनली ये फीमेल जो पार्ट्स होते हैं, मेल्स पार्ट होते हैं, वो पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल ये। तो मेनली इसका राइट आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, जबकि जो एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में प्यूबर्टी के लक्षणों के लिए उत्तरदायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, लैंगिक जन्म में आनुवंशिक विविधताएं क्यों होती है? ऑप्शन ए केवल एक ही माता पिता इससे संतति होती है, ऑप्शन बी दो माता पिता के गुण मिलते हैं, ऑप्शन सी संतति में केवल पिता के गुण आते हैं, ऑप्शन डी डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता है। तो राइट आंसर रहने वाला बच्चों, लैंगिक जन्म में आनुवंशिक विविधता इसलिए होती है क्योंकि दो माता पिता के गुण आपस में मिलते हैं। माता और पिता दोनों के आपस में गुण जीन के थ्रू बच्चे में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे उसमें विविधताएं देखने को मिलती है। जबकि अलैंगिक जन्म में केवल एक ही माता पिता रहते हैं, इसलिए उसमें संतति में जो आनुवंशिक गुण रहते हैं वो सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के जनन में माता पिता की संख्या में केवल एक होती है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी परागण। मेनली अलैंगिक जनन में ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें माता पिता एक ही जीव में देखने को मिलता है, इसलिए इसमें आनुवंशिक विविधता देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत्थान रीजनरेशन का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा में विखंडन, ऑप्शन बी हाइड्रा में मुकुलन, ऑप्शन सी प्लेनेरिया में पुनरुत्थान, ऑप्शन डी पौधों में परागण। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहने वाला प्लेनेरिया में मेनली रीजनरेशन नाम से अलैंगिक जनन का प्रोसेस देखने को मिलता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
व्याख्या पढ़ सकते हो। प्लेन एरिया में पुनरुत्पादन रीजनरेशन द्वारा जनन होता है, जिससे शरीर का कोई कटा हुआ भाग पुनः विकसित हो जाता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। परागकण किस प्रकार के जनन से संबंधित है? ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन डी मुकुलन। तो मेनली यहाँ पर परागकण में लैंगिक जनन प्रोसेस देखने को मिलता है। पुष्पी पौधों में मेनली यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर स्पेशली आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलने वाली है। पार्ट टाइम में आपको बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर चैप्टर के लिए, और पार्ट 2 में हर चैप्टर के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 50 MCQ देखने को मिलने वाले। इसके अलावा अगर किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको डाउट हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।